हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमशीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम जिस स्थान पे आए हैं वृंदावन के अंतर्गत, इस स्थान का नाम है गरुड़ गोविंद। बिल्कुल छठी करा है पास में ही, छठी करा के पास में ही स्थान है गरुड़ गोविंद। बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन आता है यहाँ पे। पहले हम श्रवण करते हैं छठी करा जो है वहाँ की लीला। छठी करा उसका नाम क्यों हुआ? दो कारण से शिला कवि पूर्ण जी बताते हैं अपने आनंद वृंदावन चंपू में। पहला कारण हुआ कि भगवान की जब छठी पूजा हुई थी, उसी स्थान पे भगवान की छठी पूजा हुई है, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ छठी करा। और एक दूसरा कारण क्या है जो बड़ा ही अद्भुत कारण है, ब्रजवासी। ब्रजवासी मतलब क्या होता है? ब्रज मतलब होता है ब्रजन, यानी कि जो चलते फिरते हैं उसको बोलते हैं ब्रज, जो हर जगह व्यापक है। तो जो सब ब्रजवासी हैं, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ गोकुल महावन में, जब भगवान का वहाँ पे जन्म हुआ, अभी 6 दिन के हुए थे भगवान, पूतना आ गई, पूतना का वध किया। 3 महीने के हुए तो 3 महीने के बाद शक्टासुर आ गया, उसका वध किया। 1 साल के हुए फिर तृणावत का वध किया। तो वहाँ पे जितने भी ब्रजवासी हैं एक दिन एक बैठक बिठाते हैं और बैठक में नंद बाबा को बोलते हैं, अरे देखो बात ऐसी है नंद महाराज जी कि ये जो स्थान है, अब ये स्थान हमारे लिए अनुकूल नहीं रहा रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कृष्ण के ऊपर बार बार विपत्ति आती रहती है। जब 3.5 साल के हुए फिर क्या हुआ? यमल अर्जुन वृक्ष गिर गया। तो इसलिए हमने ये निश्चय किया है कि अब हमें इस गोकुल महावन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग कौन है? ब्रजवासी, और हम गोप जाति के हैं। तो गोप जाति क्या करती है? कृष्ण जो गोप जाति है वो ब्रज में एक स्थान पे नहीं रहती, क्योंकि उनके पास लाखों लाखों गैयाँ हैं। कृष्ण के पास ही जब 9 लाख गैयाँ हैं, उनके सखा के पास 11 लाख गैयाँ हैं, श्रीधाम के पास तो कितनी सारी गैयाँ हैं। तो इसलिए बताया कि गोप जाति क्या करती है? एक स्थान पे रहती है जहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर तृण हैं, बड़े ही सुंदर जहाँ पे जंगल है। लेकिन जब वहाँ की जो वन है, जब वहाँ का जो वन गायें चरते चरते जब वहाँ का वन जो है बिल्कुल क्षीण होने लगता है, तो फिर ये लोग दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो अब नंद महाराज जी को सारे ब्रजवासी कहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ से चलते हैं वृंदावन। क्यों? देखो यहाँ पे ये स्थान जो है, स्थान का ही दोष है। क्योंकि देखो कृष्ण जो है, कृष्ण का जब जन्म हुआ, उनके जो नक्षत्र थे उसके अनुसार तो वो बहुत ही सौभाग्यवान है। और यहाँ तक कि नारायण और समो गुणा, गुण में तो वो नारायण के समान है, गर्गाचार्य जी की वाणी है। और नंद महाराज जी आपका भी सौभाग्य कितना उच्च कोटि का आपका सौभाग्य है। तो ना तो हमें आपके सौभाग्य में दोष नज़र आता है, ना ही हमें किसी प्रकार से कृष्ण के उसमें दोष नज़र आता है। तो ये जितने भी यहाँ पे उपद्रव हो रहे हैं, जो बार बार यहाँ पे राक्षस आते हैं, ये सारा दोष जो है स्थान का ही है। इसलिए हमें स्थान परिवर्तन कर देना चाहिए। तो नंद महाराज जी इसको बोलते हैं बैठन। जब भी ब्रज में इस प्रकार से नंद महाराज जी को बुला के बड़े बड़े जो गोप हैं वो बैठन करते हैं, तो इसलिए ब्रज में बहुत सारी जगहों पे बैठन है। तो वहाँ पे गोकुल महावन में नंद महाराज जी कहते हैं, देखो भाइयों बात ऐसी है, ये जो स्थान है, ये जो गोकुल महावन, ये मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि तुम सब ब्रजवासी, तुम सब गोप यहाँ पे रहते हो। जब तुम लोगों ने ही निश्चित कर लिया है कि अब हमें दूसरे स्थान पे चले जाना चाहिए वृंदावन में, कहाँ पे जाएंगे? उन्होंने निश्चित किया हम लोग वृंदावन जाएंगे। तो जब तुम सब लोगों ने मिलकर निश्चित कर ही लिया है कि हमें वृंदावन जाना चाहिए, तो इसमें मेरी राय भी तुम्हारी राय के साथ में ही है। तो हम सब लोग वृंदावन ही चलते हैं। तो एक गोप बोला कि भाई अगर हम लोग वृंदावन जाएंगे तो क्या हमें राजा से आज्ञा नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं। तो नंद महाराज जी बोले, देखो हम लोग गोप जाति हैं, हम लोग राजा को कर देते हैं। उस समय जो राजा था वो कंस था। हम लोग राजा को कर देते हैं, उसको तो कर से मतलब है, और गोप जाति को किससे मतलब है? उसको वन से मतलब है। तो जहाँ पे हमें सुंदर वन मिलेगा, जहाँ पे हमें सुंदर जल मिलेगा गैयों के लिए, सुंदर गायों के लिए हमें तृण मिलेंगे, हम उसी स्थान पे जाएंगे। इसलिए हमें राजा से आगे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सब लोग चलते हैं वृंदावन। तो अब सब ब्रजवासियों ने निश्चित किया हम लोग वृंदावन जाएंगे। और नंद महाराज जी कहते हैं कि हम लोग जाके पूर्णमासी देवी, क्योंकि ब्रज में कोई भी कार्य जब करते हैं तो यहाँ की जो मूल देवी है वो पूर्णमासी देवी हैं, तो पूर्णमासी देवी से आज्ञा लेके आते हैं। तो नंद महाराज जी बोलते हैं कि चलो हम पूर्णमासी देवी से आज्ञा लेते हैं और वृंदावन चलते हैं। और हमने सुना है जो वृंदावन है वो कैसा है? वहाँ बड़ी ही सुंदर यमुना बहती है, वहाँ बहुत सारे कुंज ही कुंज हैं, जहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के उपवन है। एक होता है बड़ा वन, बड़े वन के अंदर जो छोटे छोटे वन होते हैं उसको बोलते हैं उपवन। तो वहाँ पे हमारी गैयाओं को बड़े ही सुंदर तृण मिलेंगे। और वृंदावन कैसा है? बताया कि वहाँ पे जिस प्रकार से कृष्ण कैसे हैं, जिस प्रकार से कृष्ण
अभय प्रदान करते हैं, अशोक प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से बताया वहाँ पे शोक के बड़े सुंदर अशोक के वृक्ष हैं। जिस प्रकार से कृष्ण के जो उनके नख हैं, जो उनके नख कमल हैं वो बिल्कुल लाल हैं, बताया उसी प्रकार से वृंदावन में बड़े ही सुंदर सुंदर लाल चंदन के वृक्ष हैं। जिस प्रकार से कृष्ण करुणा है, करुणा के सागर हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे करुणा नामक बहुत सारे वृक्ष हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी वृंदावन स्थान में हम लोग सब चलते हैं। तो अब सब ब्रजवासी जो हैं हाथ में नगाड़ा लेके, दुंदुभी लेके पूरे उस गोकुल महावन में घोषणा हो जाती है कि अब हम सब लोग कहाँ पे जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो सारे ब्रजवासी जो हैं अपना जो उनका सामान है, ब्रजवासियों का जो घर है, उसको एक एक बैलगाड़ी में डालना शुरू करते हैं। अब बड़ा ही सुंदर वर्णन है कि किस प्रकार से ब्रजवासी इस स्थान पे आते हैं अपनी बैलगाड़ियों में। ये जो छठी करा स्थान है, यहाँ पे जब ब्रजवासी आए तो लाखों लाखों बैलगाड़ियाँ हैं। तो लाखों लाखों बैलगाड़ियाँ जब छठी करा पे आके पहुँचती है, ये छठी करा बिल्कुल वृंदावन की सीमा है, यहीं से ही फिर हम वृंदावन के अंदर प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे जब लाखों लाखों जो छटक होता है, गाड़ी बैलगाड़ी छटक, जब यहाँ पे लाखों छटक आगे खड़ी हो जाती है अर्धचंद्रकार में जब खड़ी हो जाती है, इसलिए स्थान का नाम हुआ छठी करा। तो सारे के सारे जो ब्रजवासी हैं अपनी बैलगाड़ियों को सजाते हैं और बताया कैसे बैल हैं, मानो बैल ऐसे हैं जैसे सुमेरु पर्वत, सोने का पर्वत। उसी प्रकार से बैल के जो सारे सिंग हैं वो सोने से युक्त हैं। बैल की जो ठोड़ी है बड़ी ही सुंदर गोल आकार की है, और जो बैल के पीछे जो गाड़ी बांधी गई है, वो गाड़ी के ऊपर बड़े ही सुंदर सुंदर पताके लगाए गए हैं। और वो पताके ऐसे हैं जो कि सूर्य की किरणों को रोक देते हैं, जो अंदर प्रवेश नहीं करने देते। कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, अनेक अनेक वस्त्र से उस बैलगाड़ी के पीछे जो गाड़ी बनाई गई है, मानो गाड़ी ऐसी लगती है कि गाड़ी नहीं, एक भवन ही हो। और बड़े ऊंचे ऊंचे जो बैल हैं सब तैयार हो चुके हैं उस बैलगाड़ी को लेके। अब प्रश्न हुआ कि गैया पहले जाएगी या बैलगाड़ी पहले जाएगी। तो सब ब्रजवासी बोले कि देखो भाई, ऐसा है, बैलगाड़ी के साथ साथ में ही गैया चलेगी। तो जिसकी जो अपनी जिस घर वाला है अपनी बैलगाड़ी में बैठेगा और उसकी गैया उसके साथ साथ में ही चलेगी। तो जो सारी गैयां हैं, एक तरफ गैयों की पंक्ति खड़ी हो जाती है, एक तरफ पंक्ति खड़ी हो जाती है बैलगाड़ियों की। जब गायें, इतनी सारी करोड़ों गायें खड़ी होती है, तो मानो दूर से ऐसे लगता है कि जैसे गंगा जी जो है आज वो यमुना जी से मिलने के लिए जा रही है अपनी बहन से, या मानो ऐसे लगता है कि जो क्षीर सागर है वो ही आज धरती पर उतर आया हो। और सारी बैलगाड़ियों में सब बैठ जाते हैं और उतने में ही आती हैं यशोदा मैया और रोहिणी देवी। यशोदा मैया रोहिणी देवी की उपमा दी है, किस प्रकार से आती हैं वो, जैसे मानो कोई महासौभाग्यवती लता है और अपने गोद में एक बड़ा ही सुंदर महाफल को लेके आई है, कृष्ण और बलराम को, और वो दोनों अपनी बैलगाड़ी में बैठ जाती हैं। अब सारी बैलगाड़ियाँ और गैयाँ चलना शुरू करती हैं। उतने में कुछ ऐसे ब्रजवासी जो कि बहुत हट्टे खट्टे हैं, वो अपने हाथ में कुछ अस्त्र और शस्त्र ले लेते हैं। और ये जो पूरा ब्रजवासियों का जो पूरा का पूरा जो इनका जो यूथ है, इसके चारों तरफ आगे कुछ दाएं, कोई बाएं, कोई पीछे ब्रजवासी अपने हाथ में क्या लेके चल रहे हैं, अस्त्र शस्त्र लेके चल रहे हैं। अब जब ये आगे चलते हैं तो कृष्ण जो है, गोपाल चंपू में वर्णन आता है, शीला जीव गोस्वामी जी बताते हैं, कृष्ण यशोदा मैया से पूछते हैं, उनके बिल्कुल गोद में बैठे हैं, अभी 3.5 साल के हैं, लगभग 4 साल के। तो पूछते हैं, मैया मैया बता हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो मैया बोलती है, हम लोग तो वृंदावन जा रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं कि हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो हम लोग घर वापस कब लौटेंगे। तो मैया बोलती है, घर क्यों लौटेंगे, घर भी तो हमारे साथ साथ चल रहा है। मैया घर कहाँ चल रहे हैं, मुझे तो दिखता नहीं है। तो दाऊ जी कहते हैं, देख कन्हैया, ये क्योंकि दाऊ जी भी छोटे ही हैं लेकिन कृष्ण से बस कुछ दिन बड़े हैं। तो कहते हैं, देख देख कन्हैया, ये जो सारी गाड़ियाँ चल रही है, ये गाड़ी क्या है, ये जो बैलगाड़ी है इसके पीछे हमारा घर ही तो है, तो हम सब लोगों का घर ही चल रहा है। मानो जब सब लोग ये महावन से आ रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जो महावन का जो शोभा है, गोकुल महावन स्वयं ही खुद पहले आगे आ गया है कि मैं भी वृंदावन जाऊंगा, और पीछे तो केवल भूमि ही रह जाती है। तो उसके बाद जब दाऊ जी कहते हैं, देखो ये गाड़ी भी तो चल रही है, यही तो हमारा घर है। तो कृष्ण जो है दाऊ जी को देख के बड़ा हंसते हैं, और दाऊ जी को देख के हंसते हैं, और दाऊ जी को जैसे कि बच्चा आपस में, 2 बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे गाल छेड़ते हैं, तो वो उनके गालों को ऐसे छेड़ देते हैं कृष्ण। अब जब थोड़ा आगे चलते हैं तो बोलते हैं कि मैया तू सही कह रही है, इसलिए देख कि गोकुल महावन के जितने भी वृक्ष हैं ना, ये भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो मैया हंस देती हैं। मैया कहती है, अरे लाला, ये वृक्ष हमारे साथ छोड़ना चल रहे हो है, ये तो वृक्ष है, ये तो हम चल रहे हैं, इसलिए ऐसे लगता है कि वृक्ष चल रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो उसके बाद कृष्ण कहते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, चल रहे हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं तो उनको यमुना जी की नहर नज़र आती है।
तो बोलते हैं कि मैया एक बात बता, हम जो वृंदावन जा रहे हैं क्या वहाँ पे यमुना जी मिलेंगी? तो मैया बोलती है हाँ हाँ लाला, वृंदावन में भी यमुना है, क्योंकि कृष्ण यमुना जी में ही क्या करते हैं, सखाओं के साथ बहुत क्रीड़ा करते हैं। तो कृष्ण दाऊ जी को देख के और दाऊ जी कृष्ण को देख के बड़े खुश हो जाते हैं कि वृंदावन में तो यमुना जी भी है। तो कृष्ण पूछते हैं रोहिणी मैया से, अब अरे रोहिणी मैया, इसका मतलब हमारे ब्रज में दो दो यमुना है क्या, एक गोकुल महावन में और एक वृंदावन में? तो रोहिणी मैया हंस के बोलती है अरे लाला तुझे इतना नहीं पता क्या, यमुना तो एक ही है, उसकी धारा वहाँ तक जाती है। उसके बाद कृष्ण पूछते हैं कि मैया एक बात बता, हम लोग इतना जो कष्ट करके हम सब लोग वृंदावन जा रहे हैं, यद्यपि कष्ट तो नहीं, हम लोग इतना प्रयत्न करके जो वृंदावन जा रहे हैं, तो ऐसा वृंदावन में क्या है जो हमें गोकुल महावन में नहीं मिला, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तो यशोदा मैया बोलती है कि देख वहाँ पे ना बड़े सुंदर सुंदर खिलौने हैं खेलने के लिए। तो जैसे ही कृष्ण और दाऊ जी इसको सुनते हैं कि वहाँ बड़े ही सुंदर खिलौने हैं खेलने के लिए, तो कृष्ण अभी तो बैठे थे यशोदा मैया की गोद में, उनकी गोद से एकदम छट करके छलांग मारते हैं और बिल्कुल रिगड़ते हुए सीधे चले जाते हैं, दाऊ जी की गोद में बैठ जाते हैं। और दाऊ जी की गोद में बैठ जाते हैं और दाऊ जी को देख के बड़ा ही हंस रहे हैं, और दाऊ जी कन्हैया को देख के हंस रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या सुना यहाँ पे क्या है, वृंदावन में बहुत सारे खिलौने हैं खेलने को। फिर दाऊ जी के पास बैठने के बाद दाऊ जी के गालों को छेड़ना शुरू कर देते हैं, अपने गाल दाऊ जी के गाल पे लगाते हैं और दोनों ही लोटपोट करके बड़ा हंसते हैं, खुश होते हैं कि अब हमें क्या मिलेंगे वृंदावन में खेलने को, खिलौने मिलेंगे। तो देखो ये कृष्ण है, किस प्रकार की कैसी अद्भुत लीलाएं करते हैं त्रिलोकीनाथ। बताया कि वहाँ पे कृष्ण यशोदा मैया से जब बात कर रहे हैं, जो उनकी वार्तालाप है वो एक एक अमृत है, अमृत नहीं अमृत का सागर है। फिर आगे पूछते हैं कि मैया ये जो वृक्ष है जिसके पत्ते इतने हिल रहे हैं, इस वृक्ष का नाम क्या है? मैया बोलती है लाला इसको पीपल का वृक्ष बोलते हैं। अच्छा मैया ये बता ये कौन सा वृक्ष है जिसमें गोल गोल अंडे हैं, करोड़ों करोड़ों अंडे हैं? अरे कन्हैया ये गूलर का वृक्ष है। अच्छा मैया ये कौन सा वृक्ष है जिसकी इतनी लंबी लंबी जटाएं हुई हुई है, बिल्कुल साधु जैसा? अरे ये वट वृक्ष है। फिर आगे देखते हैं कुछ हिरण। मैया मैया ये कौन है, ये कौन? तो माँ बोलती है ये हिरण है। फिर आगे जाके देखते हैं कि उछल उछल के कूदने वाला एक जानवर, हिरण। आगे देखते हैं फिर एक ऐसा जानवर जिसके जो ऊपर जो श्रृंग है, जो उसका श्रृंग है वो बड़ी शाखाओं से युक्त है। मैया ये कौन सा जानवर है? मैया बोलती है ये मृग की ही एक श्रेणी है, इसको शंबा मृग बोलते हैं। अरे मैया ये कौन सा पक्षी है, ये कुहू कुहू करता है? अरे लाला ये कोयल है। अरे मैया वो देखो वो कौन सा पक्षी है जिसके बड़े ही सुंदर सुंदर विचित्र उसके पंख है? अरे लाला ये मयूर है। तो इस प्रकार से कृष्ण जो है गाड़ी में बैठते हुए पूरी वृंदावन गोकुल महावन ब्रज की शोभा देखते हुए मैया के साथ आ रहे हैं। अब जैसी संध्या होती है, संध्या के समय छठी करा से दूर में ही एक पड़ाव लग जाता है कि अब संध्या हो गई है, अब सब लोग यहीं पे वास करेंगे। और जब सब लोग यहाँ पे रुकते हैं, छठी करा से थोड़ा पहले जब संध्या हुई है, तो वहाँ पे एक यमुना की लहर है। उस यमुना की लहर को पार करके ही आप लोग वृंदावन आओगे। गोकुल महावन से वृंदावन आने के लिए आज भी यमुना की एक वो लहर है। तो वहाँ पे पड़ाव लग जाता है कि हम रात को यहीं पे रुकेंगे सारे ब्रजवासी, और सुबह फिर हम लोग कहाँ पे जाएंगे, वृंदावन। तो जब रात को वहाँ पे सब उतरते हैं, गाड़ी से सब लोग अपना सामान उतार रहे हैं, ये ले लो वो ले लो, अरे भाई इस सामान को उतारो, अरे नहीं नहीं भाई उसको उतारो, नहीं उसको यहाँ पे रखो, उसको वहाँ पे रखो। इस प्रकार से इतने लाखों लाखों ब्रजवासी हैं, करोड़ों ब्रजवासी, कि सब लोग जब बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था आकाश में मानो कि जो आवाज़ आ रही है किसी को आपस की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि सब लोग इतनी करोड़ों करोड़ों ब्रजवासी हैं। तो सब ब्रजवासी आपस में इशारे से ही बात करते हैं, इसको उठा के यहाँ रखो, इसको वहाँ रखो। और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ा ही सुंदर यमुना के इस पार सब ब्रजवासी अपने जो तंबू लेके आए हैं, साथ में चांदोए लेके आए हैं, चांदोए और तंबू लगा के बड़ा ही सुंदर सा एक नगरी बना देते हैं कि रात को हमने ये आवास करना है और फिर सुबह हम लोग क्या करेंगे, यमुना पार करके जाएंगे छठी करा। तो जब रात को वहाँ पे वास करते हैं तो कुछ साथ में व्यापारी भी हैं। तो उस नगर के अंदर क्या होता है, जब सबके अंदर ब्रजवासियों के तंबू लगे हुए हैं तो उस तंबू के अंदर सब लोग बड़े ही सुंदर सुंदर दीप जलाते हैं। और जब दीप जलाते हैं और वहाँ पे कुछ व्यापारी साथ में आए हैं, जो व्यापारी क्या करते हैं, वहाँ पे अपना बड़ा ही सुंदर सा एक बाज़ार लगा देते हैं। और संध्या का समय है तो ब्रजवासी वहाँ पे संध्या के समय वन की शोभा देख रहे हैं और हृदय में बड़ा आनंद है कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, वृंदावन। मानो सूर्य भी थक गया चलते चलते उनके साथ, इसलिए सूर्य भी अस्त हो गया। और जितने भी जब कृष्ण यहाँ पे आए हैं तो गोकुल महावन में जितने भी मयूर हैं, मयूरनी हैं, कोयल हैं, वो सब भी कृष्ण के पीछे पीछे सारे पक्षी उड़ते हुए आ रहे थे। अब सब पक्षी भी क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं, वृक्ष की डालियों पे बैठ जाते हैं और वहीं पे ही विश्राम करते हैं। और संध्या के समय कुछ जो ब्रजवासी हैं, जहाँ पे ये सारे लोगों ने अपना वो लगाया है, तंबू लगाया है,
तो कुछ ब्रजवासी क्या करते हैं, जो कांटे होते हैं, कांटों की जो झाड़ियाँ हैं उसको चारों तरफ बिछा देते हैं ताकि किसी प्रकार से कोई हिंसक जानवर ना आ जाए। और वहाँ पे फिर संध्या के समय जो गैया का दूध है वो दोहन करते हैं, गैया का दूध दोहन करते हैं, क्योंकि गैया भी थक चुकी है। तो कुछ कुछ गैयों का दूध दोहन करते हैं आवाज़ करते हुए, ही हम्बा, ही शामली, ऐसे करते हुए। अब जब दूध का दोहन करते हैं फिर संध्या में वहीं पे ही कृष्ण, बलराम जी, यशोदा मैया सब लोग विश्राम करते हैं। अब अगले दिन सुबह प्रातः जब सूर्य उदय से एक मुहूर्त पहले गोपियाँ जाग जाती हैं। और गोपियाँ जाग के क्या करती हैं, क्योंकि सुबह सुबह कृष्ण को भूख लगेगी, उनके लिए क्या बनाना है, दही बनाना है, माखन बनाना है। तो कृष्ण के लिए सुबह उठ के वहाँ पे मैया क्या करती हैं, गोदोहन करती हैं, दही मनती है। किस प्रकार से मनती है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं। लेके करो में दोहिनी अनोखी, गोदुग्ध काढ़े अबला नवेली, गोदुग्ध धारा संग गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुबह सुबह जब भेला हुआ है तो क्या कर रही हैं, सारी जो गोपियां हैं, जो दोहिनी अनोखी, उस दोहिनी को क्या कर रही है, जब दुग्ध काट रही है और या दही मंथन कर रही है तो साथ में क्या कर रही है, गो दुग्ध धारा संग गा रही है। जैसे जैसे गो का दूध निकल रहा है, धारा के साथ साथ में क्या गा रही है, नमला कोई गोपी, गोविंद दामोदर माधवेति। अब मैया कृष्ण को उठाएंगी। तो ब्रज में जितना भी कार्य होता है, सब कार्य करते हुए सब गोपियाँ क्या गाती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। अब मैया कृष्ण को सुबह उठाएंगी, यमुना पार जाना है, छठी करा जाएंगे। कैसे उठाती है, माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं, गोविंद दामोदर माधवेति। माता यशोदा हरि को जगावे, माता क्या करती हैं, यशोदा हरि को जगाती है। मोहन उठो अब नैन खोलो, हे मोहन उठो अब नैन खोलो। क्यों, द्वार खड़े ग्वाल बुला रहे हैं। देखो तुम्हारे जो सारे सखा हैं वो जाग चुके हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, तुम अभी तक सो रहे हो। और कैसे उठाती हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, सोया किसी का सूत पालने में, जोरी करों से जब खींचती है, हो प्रेम मगना उसने पुकारा, गोविंद दामोदर माधवेति। किसी का भी लाला बहुत ही छोटा है तो गोपी क्या कर रही है, उसको साथ साथ में झुला रही है, और झुलाते हुए क्या गा रही है, गोविंद दामोदर माधवेति। इसलिए आप लोग भी बोलो क्या, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रज में जितना भी कार्य होता है इसी प्रकार से होता है। सुबह सुबह दही मंथन कर रही हैं, साथ में कीर्तन कर रही हैं। और वाद्य क्या है, जब उन दही मंथन करती है तो उनकी जो हाथ की जो चूड़ियाँ हैं, चूड़ियों से जो आवाज़ आती है, मानो स्वर्ग के जो वहाँ पे गंधर्व हैं, गंधर्विकाएँ हैं, वो भी इस ध्वनि को सुन के आश्चर्य में पड़ जाती है। इतनी सुंदर ध्वनि, गोपियाँ दही मंथन करते हुए इस प्रकार से कीर्तन करती हैं। अब सब यमुना पार जाएंगे। जब यमुना पार जाएंगे तो जो गैयाँ हैं, गैयाँ यमुना जी में कूद जाती हैं और यमुना पार करना शुरू करती है, क्योंकि गाय तो यमुना ऐसे ही पार कर जाती है। अब गाय के छोटे छोटे बछड़े हैं, वो जो बछड़े हैं वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि भाई हमारी मैया तो सब गैया पास जा रही है, तो बछड़े भी फटाफट कूद जाते हैं और मैया से आगे निकल जाते हैं, और मैया से आगे तीव्र गति से भागना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके सींग नहीं है, वो और बहुत तीव्र गति से जाते हैं। और कुछ कुछ बछड़े जो हैं उनको डर लग जाता है, जैसे उनको लगता है हम तो डूबने वाले हैं, एकदम पीछे भाग के वापस आ जाते हैं। और कुछ बछड़े आगे चले जाते हैं और अपनी मैया को पीछे देखते हैं, और माँ उनको मानो सांत्वना दे रही है, नहीं तू डर मत, तू चल, मैं तेरे पीछे तो खड़ी हूँ। तो कुछ बच्चे तो यमुना पार कर जाते हैं और कुछ जो गाय के बछड़े हैं वो इस पार रह जाते हैं। फिर कुछ ब्रजवासी क्या करते हैं, गाय के जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनको अपने ऐसे कंधे पे ले लेते हैं, अपने कंधे पे लेके, अपने कंधे यहाँ पे चढ़ा के, पीठ पे उनके जो उनके चरण हैं उसको बाएं हाथ से उसके ऐसे चरण पकड़ लेते हैं अपने वक्षस्थल पे बछड़े के, और दो उसके चरण नीचे आ चुके हैं। और उसके बाद एक हाथ से ऐसे तैरते हुए नदी पार करके बछड़ों को छोड़ देते हैं। अब उतने में ही क्या होता है, बड़ी सुंदर सुंदर यमुना के तट पे नौकाएं आ जाती है। मानो वो नौकाएं कहाँ से आई, ऐसे लगता है कि जो
नाग पत्नियां हैं, नाग पत्नियों की क्रीड़ा करने के लिए कुछ मानो कोई सोने के पर्वत हों, इतनी सुंदर नौकाएं आ जाती है जिसके अंदर बड़ी सुंदर भवन है और नौकाओं में बड़ी सुंदर सीढ़ियां बनी हुई है। तो उस सोपान के ऊपर बड़ी ही आराम से बैलगाड़ियां चढ़ जाती है और कृष्ण उस नौका की शोभा देखते हैं, देखते ही देखते वो सारी नौका से भी इस पार आ जाते हैं। जब इस पार सब आ जाते हैं तो जहाँ पे सारी जो उनकी बैलगाड़ियाँ हैं, ये बैलगाड़ियाँ पूरी ऐसे अर्ध चंद्रकार में खड़ी हो जाती है, इसलिए इस स्थान का नाम हुआ छठी करा, जहाँ पे सारे जो छटक हैं वो अर्ध चंद्रकार में खड़ी हुई। तो ये छठी करा की बड़ी ही सुंदर लीला है। फिर कृष्ण यहीं पे ही पास में यहाँ पे कुछ समय रहते हैं, वृंदावन में गैया चराने जाते हैं, वृंदावन में कृष्ण की रास लीलाएं होती हैं। और ये जो स्थान है गरुड़ गोविंद, यहाँ की क्या कथा है। एक दिन कृष्ण अपने सखाओं को बोले, सखा उनको क्या करते हैं, कृष्ण को जूठा खिलाते हैं। कई बार कोई सखा क्या करता है, बड़े ही सुंदर पकोड़ा लेके आता है। वो जो पकोड़ा लेके आता है तो उस पकोड़े के अंदर से सामान निकाल के पकोड़े के अंदर नीम भर देता है। कोई पकोड़े के अंदर क्या करता है, जानबूझ के मिर्ची भर देता है और एक दूसरे सखाओं को खिलाते हैं, देख देख ये पकोड़ा खा कितना सुंदर है। जब सखा खाता है तो उसका मुंह जल जाता है, किसी का मुंह कड़वा हो जाता है। तो कृष्ण के जो सखा हैं कृष्ण को जूठा खिलाते हैं, उन्हीं का जूठा खाते भी हैं। कृष्ण के सखा कृष्ण के कंधे पे चढ़ भी जाते हैं और उसको अपने कंधे पे भी चढ़ा लेते हैं। तो एक दिन कृष्ण सब सखाओं को बोले, हार चुके हैं युद्ध में, वो मल युद्ध में कृष्ण हार गए, अब कृष्ण को घोड़ा बनना है, कृष्ण के सखा उनके ऊपर चढ़ेंगे। तो कृष्ण कई बारी जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि कृष्ण को घोड़ा बनना पड़ेगा और सखा उनके ऊपर चढ़ेंगे, तो कृष्ण कई बारी सखाओं को बोलते हैं, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, अरे मैं भगवान हूँ, मैं ही राम रूप में आया था, मैंने ही वध किया था रावण का, मैं ही आया था त्रिविक्रम रूप में, मैंने पूरी धरती को नाप लिया था, अरे मैं ही वरा रूप में आया था जब पृथ्वी रसतल में चली गई थी, मैंने ही इस पृथ्वी को रसतल से उद्धार किया था, तुम जानते नहीं हो अभी मैं कौन हूँ, तुम मुझे अपना एक छोटा सा अपने जैसा सखा समझते हो। तो कई बार कृष्ण जब बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ और मैं कोई घोड़ा नहीं बनने वाला, तो सारे सखा मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके दाऊ जी को बोलते हैं, देखो दाऊ जी आज से कृष्ण के साथ कोई बात नहीं करेगा, कृष्ण के साथ कोई भोजन नहीं करेगा, कृष्ण के साथ कोई नहीं खेलेगा, हम लोग दाऊ जी के साथ ही खेलेंगे, इन्हीं के साथ भोजन करेंगे, क्योंकि ये तो भगवान है ना, इससे हमें क्या लेना देना। तो कृष्ण को अलग कर देते हैं और कृष्ण उन सखाओं के पास आके बोलते हैं, अरे मुझे थोड़ी छाछ तो पिला दो, अच्छा मेरे साथ तो बात तो कर लो, अरे मेरे साथ थोड़ा खेल तो लो। तो सखा कहते हैं, नहीं नहीं तू तो भगवान है ना, भगवान खेलता है क्या, भगवान छाछ पीता है, हम तेरे से बात नहीं करेंगे, जा तू यहाँ से। तो कृष्ण रोना शुरू करते हैं, नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा सखा हूँ। तो यहाँ पे क्या लीला हुई है, एक दिन कृष्ण बोले कि देखो मैं भगवान हूँ, तो सब सखा बोले अच्छा तू भगवान है, बार बार बोलते एक बार दिखा तो सही, हम भी देखें तू कैसा भगवान है। तो कृष्ण क्या करते हैं, 12 भुजाएं धारण कर लेते हैं, 12 भुजाएं, 6 इधर 6 इधर, उनके चरणों में लक्ष्मी और सत्यभामा आ जाती है और उतने में जो कृष्ण के सखा हैं श्रीदाम, वो एक गरुड़ का रूप धारण कर लेते हैं और कृष्ण गरुड़ स्थान का नाम है गरुड़ गोविंद। तो गोविंद ने क्या किया, अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, 12 भुजाएं, और वो उसके ऊपर बैठ गए, श्रीदाम के ऊपर जो गरुड़ बन गए। और फिर इसी स्थान पे उन्होंने क्या किया, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर बैठ के क्या करते हैं, विलास करते हैं, तो उसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे बैठ के बड़ा ही सुंदर यहाँ पे भ्रमण किया और श्रीदाम जो है अपने उस पे कृष्ण को बिठा के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इसलिए इस स्थान का नाम हो गरुड़ गोविंद। तो यहाँ पे जो भी हम आपको दर्शन कराएंगे, जो गरुड़ गोविंद जी के विग्रह हैं, इनके 12 हाथ हैं और नीचे चरणों में सत्यभामा और रुक्मिणी है। तो ये यहाँ की बड़ी ही सुंदर लीला है गरुड़ गोविंद। इसलिए यहाँ के आसपास के जितने भी जो ब्रजवासी हैं, उनके जो इष्ट हैं वो गरुड़ गोविंद है। उनके घर में कोई शादी हो, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी बड़ा उत्सव हो, तो वो उस उत्सव में गरुड़ गोविंद जी को शामिल करेंगे। जीने में मरने में उनके सब कुछ कौन है, गरुड़ गोविंद है, यहाँ के इष्ट हैं। किसी को काल्प सर्प योग होता है तो वो इसी स्थान पे आता है, उसका काल्प सर्प योग जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इस गरुड़ गोविंद ये जो लीला स्थली है भगवान की, हम यहाँ पे प्रार्थना करते हैं, लीला स्थली जो भगवान की हमारे हृदय में उदय हो। और एक नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना के साथ यहाँ पे वाणी को विश्राम देंगे, जिसमें श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि हे गरुड़ गोविंद, हे गोविंद आप कैसे हो, हे कृष्ण आप कैसे हो। कह रहे हे गोविंद आप कैसे हो, अनाथेर वत्सल तुमी अधम अनाथ आमी, अनाथेर वत्सल तुमी अधम अनाथ आमी, तव साक्षात दास्य मांगी। कह रहे हैं प्रभु आप कैसे हो, अनाथेर वत्सल तुमी, आप बहुत वात्सल्य हो अनाथ के प्रति। अगर कोई अनाथ आता है जिसका कोई नहीं है, उसके आप नाथ बन जाते हो, आप उसके प्रति अपना वात्सल्य प्रेम जो है उमड़ देते हो। और मैं कौन हूँ, अधम अनाथ आमी, मैं अनाथ भी हूँ और अधम भी हूँ।
एक अनाथ होता है जो सद्गुण वाला होता है। मैं तो कैसा हूँ, अधम अनाथ हूँ, इसलिए मैं क्या मांगता हूँ, तब साक्षात दासे मांगी, आप ही का ही दासे मांगता हूँ। ए प्रसाद करहु दान, ए प्रसाद कर दान, राख अनाथेर प्राण, मेरे अनाथ के प्राणों की रक्षा करो ये प्रसाद देके। क्या कि छाड़ी सब तव दासे मांगी, मैं सब कुछ छोड़ के आपका दास्य मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए है। तो भाई या तो आप संसार ले लो या भगवान का दास्य ले लो। अगर बोलो कि नहीं दोनों चीज़ें चाहिए तो नहीं हो सकता। भगवान का दास्य उसी को मिल सकता है जो संसार का दासत्व और संसार का प्रभुत्व छोड़ चुका है। तो इसलिए हम लोग यहीं पे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी संसार के प्रति प्रभुत्व और दासत्व की वासना खत्म हो और कृष्ण का हमें दास्य स्वीकार हो। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देख रहे हैं सामने ठाकुर जी के हृदय स्थल के बीच में ये गरुड़ जी का मुखारबिंद है। गरुड़ जी के ऊपर विष्णु भगवान विराजमान है। जैसे हम लोग घुड़सवारी करते हैं दोनों तरफ पैक करके, ऐसे गरुड़ जी के ऊपर विष्णु भगवान है। ऊपर जो फेस है मुकुट लगाए विष्णु भगवान का है, बीच में ये गरुड़ जी की चौंच है। बराबर में लक्ष्मी जी है, इधर लड्डू गोपाल जी है। ये दोनों विग्रह ठाकुर जी की और लक्ष्मी जी की, बराबर में कुंड है, गोविंद कुंड, इसी कुंड से प्रकट विग्रह है। और 12 भुजा धारण कर रखी है विष्णु भगवान ने। अब तक हमने हर जगह विष्णु भगवान की चतुर्भुजी देखी है, लेकिन यहाँ पर ठाकुर जी ने 12 भुजा धारण कर रखी है। उसके दर्शन शाम को जब शयन कराते हैं 8 बजे तब हो पाते हैं, या फिर अक्षय तृतीया वाले दिन हो पाते हैं। 2 दिन भी इसके दर्शन होते हैं। कभी बीच में अक्षय वगैरह हो, उत्सव वगैरह हो, उस टाइम पर दर्शन होता है। कृष्ण भगवान के प्रपूत हुए थे बैजनाथ जी, उन्होंने इस विग्रह को अपने हाथों से बनाया था, से 5000 वर्ष पूर्व। उसके बाद मुगल काल आया, इसको दबा दिया गया। तो धीरे धीरे जंगल तक भी चलता रहा। एक संत रहते थे आत्माराम जी, उनको स्वप्न दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ से निकाल लो। तो इसकी खुदाई कराई जमीन की, ये विग्रह प्राप्त हुई। उसके बाद में उसको कुंड का स्वरूप दिया गया, उसे गोविंद कुंड के नाम से जाना है। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रील नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रील महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।